बोले जब कि जब ये प्यार परवान चढ़ रहा था, शादी से पहले 5 बार आपसे मिलने आई, वो सब हुआ जो एक पति-पत्नी में होता है। तो जी, फिर क्यों आज ऐसा? ऐसा आप नहीं पूछे, आज फिर क्यों ऐसा सवाल कर रही हो तुम? कितनी बार मुलाकात किया? 5 बार। 5 बार मुलाकात कर लिए जी, शादी से पहले ही? जी, हाँ, कहाँ मिलते थे? घर पे, किसके घर पे? उसके घर पे। उसके घर पे? जी, और उसके घर वाले मिलने देते थे? बिल्कुल उसके घरवाले खुद बुलाते थे। हुँ, हाँ, एक कमरे में बंद कर देते थे। हम लोग दोनों खुद बंद हो जाते थे, वो लोग क्या बंद करेंगे हम लोगों हैं, को। तो सब कुछ बोला था सर जी, 4-5 दिन उसके घर जैसे 5 रात गया हूँ, एक बार जाता था तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहता था। हुँ। हमारा 2 महीने का बच्चा भी था, उसने दवा खिलवा कर के खत्म करवा दिया था। अच्छा, शादी के बाद कितने दिन आपकी पत्नी आपके पास थी? 8 दिन थी। 8 दिन में कोई दिक्कत नहीं न हुआ कि आपसे अलग जाके सोए या फिर आपसे मतलब ना रखे? मतलब तो नहीं रखती थी, 4 दिन नहीं रखी थी, उसके बाद रखी थी मतलब सब। 8 दिन में 4 दिन तो ऐसे बीत गया बिना मतलब हाँ, का। हाँ। फ्रेम में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, आँख से अंधे हैं, इनका भी प्यार परवान चढ़ता है और एक लड़की से प्यार होता है। वो लड़की इनसे वादा करती है, अपने हर एक ख्वाहिशों को पूर्ण इनके माध्यम से करती है। रात का वो मीठा मिलन भी होता है और उस मीठा मिलन के बाद इनको विलन बना के चल देती है। समझ रहे हैं? कि एक अंधे व्यक्ति को प्यार में इस तरह से फँसाना कि अपने आवश्यकताओं के लिए सिर्फ़ उसका यूज़ करना। इस समय मौजूद हैं जनपद अम्बेडकर नगर में और फ्रेम में आपको जो भाई दिखाई दे रहे हैं, ये आँख से अंधे हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं आखिर वो लड़की इनसे कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है और इनसे प्यार का झांसा देते हुए प्यार के चंगुल में फँसाती है। शादी भी 2-2 बार करती है, 2-2 बार शादी करने के बाद फिर लात मार के चली जाती है। आज इनका जीवन उस लड़की का सहारा ढूँढ रहा है, लेकिन ना उस लड़की का पता है, ना इनका प्यार अब ज़िंदा है। चलिए बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अमन कुमार, मैं जलालपुर अम्बेडकर नगर से। जी भैया, बताइएगा कि आपका प्यार कब परवान चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, उस लड़की से आप कैसे मिले? सबसे पहले तो यही बताइए उस लड़की से आप कैसे मिले? अ, देखने के एक-दूसरे के माध्यम से मिले थे। एक उस दूसरे के माध्यम से आप कहीं मिले, जी। उसके बाद क्या हुआ? वो लड़की आपसे प्रपोज़ की या फिर आप प्रपोज़ किया? और किसी दोनों में वो पहले वो की, फिर उसके बाद मैंने किया। हाँ। हमने बोला कि हम आपको पसंद है, उसने बोला कि हाँ पसंद है। उसके बाद फिर प्यार परवान चढ़ा, जी, जवानी की आग लगी। जी, उसके बाद कई मुलाकातें हुई होंगी? जी, कितनी बार मुलाकात किया? 5 बार। 5 बार मुलाकात कर लिए जी, शादी से पहले ही? जी, हाँ, कहाँ मिलते थे? घर पे, किसके घर पे? उसके घर पे। उसके घर पे? जी, और उसके घर वाले मिलने देते थे? बिल्कुल उसके घरवाले खुद बुलाते थे। हाँ, एक कमरे में बंद कर देते थे? हम लोग दोनों खुद बंद हो जाते थे, वो लोग क्या बंद करेंगे हम लोगों को। हैं। उसके बाद फिर प्यार लीला होता था। हाँ, 5 बार, जी, यानी 5 बार उससे आप मुलाकात किए और आपका लगाव उस लड़की के प्रति बढ़ गया। जी, फिर जीने मरने की कस्में खाई गई हाँ होंगी? जी, हाँ? जी, साथ निभाने की बात कही गई? जी। क्या क्या कहा जाता था? हमने बोला कि देखो तुमको दिखाई दे रहा, हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको किसी मोड़ पे तुम धोखा मत दे देना। उसने बोली कि ठीक है, नहीं देंगे। किसी राह के किसी मोड़ पर कहीं छोड़ के ना जाना उम्र भर मेरे हमसफर, ये वाला जो गाना है मुझे सही से नहीं याद आ रहा है। ऐसे वादों के बीच में आज आपको छोड़ के चली ही गई। जी, हाँ? जी। उसके बाद 5 बार जब आप मिले तो प्यार बढ़ गया, उसके बाद क्या हुआ? फिर शादी भी आप किए उससे? हाँ, शादी हमने किया, उसके घरवाले ने बोला कि शादी कर लो। हुँ, हमने बोला कि ठीक है। हमने बोला कि इनको दिखाई दे रहा है, हमारे आँख से दिखाई नहीं देता है। हुँ, अब ये कैसे हो सकता है? आप ये करेंगी कि नहीं करेंगी? इसने बोला कि करेंगे ज़रूर। हमने कहा कि तुम हमको कभी मत छोड़ना। तो उसने बोली कि ठीक है। उसके भाभी-ओभी ने बोला कि ठीक है। अब हमारा शादी सामूहिक शादी, हमने बोला कि सामूहिक शादी करना है। उसके घर वाले बोले कि सामूहिक शादी हम नहीं करेंगे। हमने बोला कि सामूहिक शादी करेंगे भाई, नहीं ना तो वो छोड़ सके ना मैं छोड़ सकूँ। अगर वो गलती करेगी तो उसको फांसी का सज़ा होगा, अगर हम गलती करेंगे तो हमको फांसी का सज़ा होगा। तो मतलब सामूहिक तुमको शादी एक हुआ। डर था कि कहीं छोड़ ना जाए। हाँ, हाँ? हाँ जी। क्यों ऐसा लगता था? भाई उसको दिखाई देता था, हमको दिखाई नहीं देता था। आप सोचे कि ये हमारा सहारा बन सकती है? जी, हमने बोला कि अगर हम ₹1 कमाएँगे तो ₹1 में बसर करना है। अगर 1 रोटी कमाएँगे, 1 रोटी खाएँगे तो आधा-आधा रोटी में खाएँगे दोनों लोग। किसी का लालच देख कर के बहुत बुरी भला है, किसी का लालच नहीं करना है। एक पलंग पे 2 पलंग पे लात रख के नहीं चलना है, एक ही पलंग पे लात रख के चलना है।
एक ही पलंग पे मतलब क्या है? एक पलंग पे एक पलंग पे पति एक पत्नी पलंग रहते पे हैं? पैर रख के चलना है, 2 पलंग पे, हाँ, यानी 2 नाव पे नहीं चढ़ना है, अच्छा एक ही नाव पे चढ़ना है हाँ, आपको। अच्छा ये बताइएगा, जी। शादी हुई, हाँ जी। सामूहिक शादी हाँ। बता रहे थे आप अभी, जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद साल भर के बाद मैं 6-7 जून 2024 में घर से शादी ब्याह किया। हमारे घर वाले बोले कि विदाई करवा के ले आएँगे, सॉरी उसके घर वाले बोले कि हम विदा करवाएँगे, अपने घर से भेजेंगे, हमारे घर वाले कहे सामूहिक में हम लेके जाएँगे, तो नहीं भेजे थे, तो घर से हमने बारात लेके गया था। जी। अच्छा घर से आप बारात लेके गए थे? जी। तो मतलब वो सामूहिक शादी से उन लोगों को आपत्ति थी, जी। तो उसके बाद आप बारात लेके गए, फिर विदाई करा के लाए अपने घर पर। हाँ जी। फिर उसके बाद आप दोनों का मधुर मिलन सही से चल रहा था ना? हाँ, चल ही रहा था, नहीं भी चल रहा था, क्या होता है। अरे नहीं चल रहा था मतलब भाई आपकी पत्नी हो गई थी, शादी आप उसके मांग भरे थे सिंदूर से, तो कैसे जो है नहीं चल रहा बोल था? रही थी कि आप हमारे आदमी नहीं हैं। अच्छा वो बोल रही थी? हाँ। तो कहते कहीं मांग कोई दूसरा थोड़ी ना भरा था। अब हमने बोला कि आप जब हम आपके आदमी नहीं हैं तो इसके मतलब तुम किसी को रखे हो, तुम्हारा कोई से चक्कर चल रहा है। तो तब और अपने भाई से बोल दी कि ऐसे हमको बोल रहा है, हमने कहा इसका गलती अपने बहन का नहीं ले रहे हो, हमारा गलती ले रहे हैं। फिर क्या कह रही है, अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने माँ बाप को अलग कर दो। हमने बोला कि ये कभी नहीं हो सकता है, अपने माँ बाप को कौन अलग कर सकता है। जगह जमीन जायदाद माँ ही बाप के नाम से, अगर माँ बाप हमको नहीं रहने देंगे तो हम कहाँ पर तुमको लेकर के रहेंगे। जी। यानी सब आपत्ति इसी वजह से हुई कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। जी। अच्छा शादी के बाद कितने दिन आपकी पत्नी आपके पास थी? 8 दिन थी। 8 दिन में कोई दिक्कत नहीं हुआ कि आपसे अलग जाके सोए या फिर आपसे मतलब ना रखे? मतलब तो नहीं रखती थी, 4 दिन नहीं रखी थी, उसके बाद रखी थी सब। मतलब 8 दिन में 4 दिन तो ऐसे बीत गया बिना मतलब का। हाँ। उसमें दुख तकलीफ आपको काफी हुआ कि भाई मेरी पत्नी मेरा परिवार मुझसे मतलब नहीं रख रही है। जी। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसकी विदाई हो गई? हाँ, उसके घर वाले लेके चले गए, तब से वो फ़ोन नहीं किए, ना हम तो करते थे बराबर, वो नहीं करते थे। तो उसके घर आपका पे क्या फर्ज नहीं था कि मेरी पत्नी है मायके में है, मैं जाऊं उसको लिवा के आऊं? काफ़ी बोला सर जी, उसके घर वाले मारने का धमकी-वमकी देते थे सर जी। क्या बोलते थे? बोले कि माँ आओगे तो मार डालेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, हम अपने बहन को नहीं भेजेंगे। हाँ, उल्टा-सीधा गाली-गलौज कर रहे थे। जी। तो आप गए थे लेने के लिए? हाँ, गए थे। तो मान-सम्मान, जब इज़्ज़त किसी के घर नहीं मिलता है तो उसके घर जाने से तो क्या गए, फ़ायदा रात है। रुके थे वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल रात आपकी रुके थे। पत्नी आपके पास आई? नहीं आई थी। नहीं आई? जी। अरे यार कैसे हो सकता है कि जब शादीशुदा पत्नी हो अपने पति को देखने के बाद कैसे वो नहीं आएगी रात में यार अपने पत्नी के नहीं पास? आई थी सर पति जी, के पास नहीं आई थी। नहीं आई? ना, उसके घर में उसका भाई ने खुद जाके 12 बजे रात को बोला कि तुम यहाँ पर मत आना। बात सुनिए, आपने उससे नहीं कहा कि हमारे बीच और आपके बीच में जो संबंध थे, जो अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लिए गए थे और साथ जीने मरने की कस्में खाई गई, वो सब क्या हुआ? कहीं खो गया है इस भाग दौड़ की जिंदगी में, या फिर आपके भाई और भाभी के चढ़ाने में? ऐसा आपने कोई बात किया उससे? सब कुछ बात किया हूँ सर जी, उसने बोले कि जो हमारे आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमारा दूसरा, हमको दूसरा अच्छा लड़का मिलेगा। तो उसके फिर भाई वही ने बोले कि जब प्यार परवान चढ़ रहा था, शादी से पहले 5 बार आपसे मिलने आई, वो सब हुआ जो एक पति पत्नी में होता है। जी। तो फिर क्यों आज ऐसा आप नहीं पूछे, आज फिर क्यों ऐसा सवाल कर रही हो तुम? पूछा हूँ, बहुत, बस एक ही मन रट लगा रखती है कि तुम्हारे आँख से दिखाई नहीं देता है इसलिए हम नहीं रहेंगे। तो तुमको ये भी तो बोलना चाहिए था कि शादी से पहले भी। तो सब कुछ बोला था सर जी, 4-5 दिन उसके घर, जैसे 5 रात गया हूँ, एक बार जाता था तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहता था। हमारा 2 महीने का बच्चा भी था, उसने दवा खिलवा करके ख़त्म करवा दिया था। और वहाँ से दवा, यहाँ से बौलिया चौक से, जो दारू का ठेका इंग्लिश का है उसी के सामने जस्ट चंद्रगुप्त मौर्य का दुकान है, वहाँ से उसने दवा लिया था, डॉक्टरी का दुकान है, वहाँ से लिया था, उसने ख़त्म करवा दिया था उसके भाभी ने हमारे बच्चे को। 2 महीने के बच्चे को खत्म कर दिया गया जी। कि वो साक्ष्य ना बचे, ना ये रिश्ता आगे बढ़ने के लिए फिर पैर पसार सके। जी। जी। ये सब हुआ आप लोगों के जी। साथ में। आज आप क्या सोचते हैं? आप तकलीफ होती होगी। बिल्कुल भाई, तकलीफ तो होता ही है सर जी। अच्छा मतलब आपके अंधेपन का फायदा उठाया उसने? फायदा उठाया, 8-9 लाख करीबन खर्च भी किया हूँ। आप खर्च किए, माँ बाप खर्च किए? माँ बाप को लेकर के हमने तीनों मिला करके, माँ बाप, मैं, हमारे बहनें, जी, सब लोग मिल करके खर्च किए हैं। उसका खर्चा 2-3 साल से जब से हमारा बना अच्छा, था। जब से हो गई, क्या फिर दोबारा कोई जिंदगी में आई, किसी से प्यार हुआ? नहीं अभी। अभी नहीं। कुंवारी हो या फिर शादीशुदा हो? अभी नहीं। कोई प्यार करने वाला नहीं मिला? प्यार करने का दिल करता है
भाई देखो, हमारा घर का कोई चलाने वाला है नहीं सर जी, तो इसलिए तो शादी तो करना है। बहुत से ऐसे विधवा महिलाएं हैं जिनके पास आ, पति नहीं है, मजबूर होकर के वो जिंदगी जी रही हैं। क्या ऐसी महिलाओं से आप शादी करना चाहेंगे? बिल्कुल कर लेंगे सर जी। हाँ, बच्चे ना हो विधवा कर लेंगे। रहेगी, बच्चे ना हो। हाँ, बच्चे ना हो कर लेंगे अच्छा, जी। अगर बच्चे रहे फिर? नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो भाई यहाँ पर भाई हमारे भाई लड़की रहेगी तो कर लेंगे, और लड़का रहेगा तो नहीं करेंगे। हाँ भाई, मतलब नहीं समझ रहे हैं यार। जैसे लड़की पराया धन होती है बेटी, अच्छा उस अच्छा, मतलब वो महिला के पास अगर बेटी रहेगी तो कर लेंगे, हाँ। अगर महिला के पास बेटा रहेगा तो नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब लड़की रहेगी तो कर लेंगे। कर लेंगे। आप लोग कोई देख रहे हैं इनके वीडियो को, तो कोई अगर विधवा महिला हो, उसके पास बेटी हो, कोई सहारा ना हो, ना कोई पूछने वाला हो, तो इनसे संपर्क जरूर करिएगा। बाकी हमारे चैनल पे जाके आप कमेंट भी कर देंगे, तब भी हम आपको रिप्लाई दे देंगे, इनका पता भी बता देंगे। बाकी आप ऐसे पुरुषों के साथ, तो हमें उम्मीद है ऐसे पुरुष आपको छोड़ के कहीं और महिलाओं के पास तो नहीं जाने वाले। आज के दौर में देखा जा रहा है ऐसे भी पुरुष है जो सास के साथ भाग जा रहे हैं पत्नी को छोड़ करके, लेकिन एक ऐसे पुरुष हैं जिनको ज़रूरत है, आज किसी को सहारा बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं है। हालांकि जो प्यार के जाल में इनको फंसाई थी, आज छोड़ के चली गई। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।